Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So it's me, your girl Shreya here again with you. चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले ना मैं आज के इंसिडेंट के बारे में बताना चाहूँगी। कुछ हुआ है, मैंने सोचा कि मैं शेयर दिस थिंग। तो मेरी एक फ्रेंड है, मैंने बताया था कि मैं कुछ कर रही हूँ आजकल, तो मैं और वो साथ में उस जगह पे जा रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, मतलब एक तरह से बोल लो कोई कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, इतना नहीं बताऊंगी किस चीज़ का कर रही हूँ, अनलेस और अनटिल जो मैं कर चुकी होंगी उसके बाद ही मैं कुछ बताना पसंद करूँगी। तो मतलब हम दोनों कुछ कर रहे हैं, तो हम लोग साथ जाते हैं। सुबह मॉर्निंग 10:30 चले जाते हैं, मतलब पहुँच जाते हैं और वहीं पे रहते हैं दो दो घंटा मतलब। ठीक है, तो आज क्या होता है, मैं और मेरी फ्रेंड मतलब जैसे थोड़ी सी बीच में ब्रेक मिली थी 10 मिनट्स की, इसलिए बाहर आए हुए थे। शॉप के बाहर खड़े थे, हमारे इंस्टीट्यूशन के बाहर ही मतलब शॉप है, तो हम वहाँ पे खड़े होकर आपस में बात कर रहे थे। और मेरे साथ एक और मेरी क्लासमेट बोल लो, मेरी स्कूल फ्रेंड बोल लो थी। तो हम आपस में बात कर रहे हैं और पता है क्या होता है ये बड़ी फ़नी चीज़ है कि ठीक है, वहाँ से दूर से मतलब इमेजिन करो कोई लड़का आता है। ठीक है, वो मेरी फ्रेंड मतलब वो हमारे सामने आके ऐसे खड़ा होता है और बोलता है, देखो ऐसे मैं सेम बता रही हूँ, उसका वो ऐसे था मतलब, ये सुनो आप अपनी इंस्टा आईडी दे दो उन भैया को, उसको बोलता है। ठीक है, वो डर के मारे पैनिक मोड में चली जाती है और वो बोलती है सॉरी सॉरी मुझे नहीं देनी, कुछ नहीं आईडी मेरे को नहीं देनी। और वो एक बार ही बोलता है, फिर दो बारी, फिर वो फोर्स करने लग जाता है 2-3 बार। ठीक है, वो तो ठीक है। और ना हंसी भी आ रही थी उसको और शर्म भी आ रही थी कि बोले मतलब ऐसे कैसे कोई आ जाता है किसी के पास। फिर वो ना चलो ठीक है उसको देख रहा था, फिर हमारे को देखने लग गया। दैट वॉज वेरी मतलब ये बोलो मेरे को भी हंसी आ जाती है उस चीज़ पे कि बहन भाई मतलब तेरे से एक से नहीं हो रही बात और तू यहाँ दूसरों पर ट्राई मार रहा है कि इनमें से कोई एक तो दे ही देगी। ठीक है, और मेरे को इतनी हंसी आ रही थी ना उस टाइम, मैंने बड़ी मुश्किल से हंसी कंट्रोल करी। फिर पता नहीं क्या हुआ, मेरे को सडनली गुस्सा भी आ गया और मैंने बोला, वो मतलब ना बार बार उसको बोल रहा था कि नहीं दे दो प्लीज़ दे दो, उन भैया को चाहिए। मैं बोलूँ जिसको चाहिए वो तो लेने आया नहीं, उसके मिनियन को भेज दिया उसने। ठीक है, और मैंने परे बोला उसको कि देख लड़की तेरे को दे नहीं रही है तो तेरे को दिक्कत क्या है, यहाँ से जाता क्यों नहीं है परे, है ना। और वो मतलब इतना सा मुंह हो गया ना उसका और वो वहाँ से चला गया। और मेरी फ्रेंड को ना मतलब उस टाइम वो बोले, श्रेया तेरे में इतने गट्स कहाँ से आएगी, तूने किसी को ऐसे बोल दिया। मैं बोलूँ मतलब देखो जिनके भाई होते हैं ना उनको पता है किस तरह से लड़कों से डील करनी है। पहले मैं भी बहुत डरपोक थी कि हाँ भी कोई लड़का एकदम आके पूछ लेगा या फिर कुछ हो जाएगा। मेरे साथ एक दो बार इंसिडेंट हो चुके हैं, इसलिए मैं काफ़ी ब्रेव हो चुकी हूँ, इसलिए मेरे को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। मैं सीधे मुंह पे बोल देती हूँ। जब अरे देखो एक होता है ना कि कोई सामने वाला इंसान मान रहा हो तब तुम उसे फोर्स करो, बट आउट ऑफ नो वेयर जब वो मान भी नहीं रही है, ठीक है, वो इतना रेजिस्ट कर रही है फिर भी वो उसके पीछे पड़ा हुआ है, तो मैंने भी उसको बोला। और मेरे को उसके बाद ना हम एक दूसरे को इतना रास्ते में चिढ़ाते हुए आए ना, हाँ भाई आईडी दोगे, हम उसकी पता है बाद में वो थोड़े से आगे निकले थे और मैं अपनी दोस्त मेरी एक्टिंग उतार के, मैंने जैसे वो लड़का बनते ना कि हाँ आईडी दे दो आईडी दे दो, मेरी नकल उतारने लगी। मतलब इतना फनी, बेचारे की सेल्फ रिस्पेक्ट भी गई और साथ में बेचारे की खिल्ली उड़ा दी हमने। मैंने सोचा शेयर कर देती हूँ, कुछ फनी हो जाएगा। ओके, वापस टॉपिक पे आती हूँ, बोलोगे कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो आज का टॉपिक है या फिर आज जिस बारे में हम बात करने वाले हैं, दैट इज़ इट इज़ ओके टू क्राई इन फ्रंट ऑफ योर सेल्फ। ओके, समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग बहुत ही दुखी होते हैं, बहुत ही उदास होते हैं, कभी कभी हमारा मूड बहुत ही ऑफ हुआ होता है, सड़ा हुआ होता है, या फिर हम बहुत लो फील कर रहे होते हैं। सड़ा हुआ भी नहीं, गुस्से वाला हो गया सड़ा हुआ तो, बट हम कभी कभी बहुत लो फील कर रहे होते हैं। और उस टाइम पे ना हम चाहते हैं कि हम अपने फीलिंग्स किसी और को समझा सकें, किसी और के साथ एक्सप्रेस कर सकें, बट हम कभी कभार ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ पे हम किसी और को बोल भी नहीं सकते। कभी कभार हमारा रोने का मन भी करता है। अभी मैं बड़े स्माइल के साथ बोल रही हूँ ना ये बात, बट स्माइल के पीछे सभी को अपना अपना राज सबको पता होता है। ठीक है, अभी मैं इस वीडियो को बना रही हूँ, राइट नाउ आई एम हैविंग नॉट टू बैड इमोशंस। ठीक है, पर जिस वक्त मैंने इस टॉपिक को सोचा था उस टाइम मैं काफ़ी मतलब अपने लाइफ के लो फेज से गुजर रही थी, जब मुझे बहुत बुरा लग रहा था किसी चीज़ को। देन आई थॉट कि मुझे लगता है कि मुझे इस वीडियो को बनाना चाहिए। तो अब क्या होता है कि कभी कभार ना यार हम इतना रोना चाहते हैं, बट क्या होता है ना कि हम दूसरों को शो नहीं करते कि हम रो रहे हैं। और हमारी आदत बन जाती है कि रात को तकिए पे पहुँचे और वहाँ पे रोना शुरू कर दिया, अपने दुखों का पिटारा खोल के रोने लग गए। और ये चीज़ नॉर्मल है यार, बहुत सारे करते हैं। कई लोग एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते तब फिर मतलब ऐसे करते हैं। मेरे को पता है ये फीलिंग कब हुई थी, अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम्स दिया उसमें मतलब 5 एग्ज़ाम्स होते हैं, 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें से एक एग्ज़ाम था वो उतना अच्छा नहीं गया।
सो आई वॉज इन दैट गिल्ट कि मेरा पेपर अच्छा नहीं गया। मैं बार बार खुद को ही दिखा रही, कोई बात नहीं श्रेया, कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं श्रेया। इवन तो मैंने पढ़ रखा था बट फिर भी मेरा पेपर मतलब MCQs काफ़ी गलत हो गए, तो मुझे काफ़ी बुरा भी लग रहा था। मैंने मेहनत की थी फिर भी मेरे को बुरा लग रहा था। मुझे बुरा भी किसी और बात का भी उसके साथ लग रहा था। तो मुझे मतलब रोने का मन कर रहा है, बट मैं बोली श्रेया यू आर स्ट्रॉन्ग मैन, यू आर स्ट्रॉन्ग। मैं उस इमोशन को अपने मन से जाने ही नहीं दे रही थी, या फिर बोल लो काफ़ी बार मैं कई इमोशंस को ना ये कह के मतलब रोक देती हूँ कि नहीं यार तुम तो स्ट्रांग हो, रोना रोते तो वीक लोग हैं, रोने से क्या होगा, सच बता रही हूँ, रोने से क्या होगा, ऐसे सोचती थी मैं। बट आई वॉज सो रॉन्ग। अब देखो लाइफ में ना हम कभी कभार बड़े जब छोटे होते हैं ना, बच्चा अगर रोता है कभी भी देखना उसको चोट लग जाए, कभी भी कुछ उसको बुरा लग जाए, वो एकदम रोने लग जाता है। एंड वो बुरी बात नहीं है, वो उसको अपने इमोशंस कंट्रोल करने नहीं आते हैं। पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी एक हैबिट बन जाती है कि हमें ना दूसरों के सामने अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करने, दूसरों के साथ अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करनी है हमें, मतलब अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाना है। मैं तो यूजुअली ऐसे ही दिखाती हूँ। लड़कियाँ यूजुअली बोलते हैं ना कि कमज़ोर होती है, हर छोटी छोटी बातों पे रो देती है। कमज़ोर तो नहीं बोल सकते बट हर छोटी छोटी बातों पे रो देती है। मैं उसके अपोजिट दिखाती हूँ। मैं लोगों के आगे कभी भी अपने आप को ऐसे नहीं दिखाती कि मुझे रोना है या फिर मुझे रोना आ रहा है। सीरियसली बता रही हूँ, मैं कभी भी दूसरों के सामने रोती नहीं हूँ। पर कभी कभार मेरा मन इतना उदास होता है ना कि मैं सोचो दूसरों के आगे क्या, मैं खुद के आगे भी नहीं रोती हूँ। मेरे मतलब मैंने ऐसे इमोशंस बना दिए थे, ऐसे इमोशंस अपने अंदर बिल्ड कर दिए कि रोना ही नहीं है, रोना ही नहीं है, मतलब इमोशंस निकालने ही नहीं है, फ्लश आउट करना ही नहीं है अपने माइंड से, अपने मतलब बॉडी से जो सैडनेस है उसको जाने नहीं देना है। तो यार सोचो जब वो इमोशंस मेरे अंदर ही रहेंगे, जब वो मेरे अंदर से बाहर नहीं जा रहे हैं, तो वो मेरे मेमोरी में बार बार रिपीट नहीं होंगे। इसलिए अपने दुखों को भूलने के लिए रोना ज़रूरी है। या फिर बोल लो जब तुम्हारा रोने का मन करता है, तुम्हारे को लगता है कि यार मैं ठीक नहीं हूँ, सभी को हम बोल देते ना हाँ मैं तो ठीक हूँ। अगर तुम ठीक नहीं हो तो बैठो, रोने का मन करता है रो लो, किसी और के सामने नहीं रोना कोई बात नहीं, सीरियसली कोई बात नहीं है। किसी और के सामने नहीं रो सकते, कहीं बैठ जाओ, बैठ भी नहीं जाओ, या फिर कभी बार ऐसा लग रहा है कि बस तुम्हारे को रोना है या फिर तुम्हारा मन बहुत बुरा उदास हुआ हुआ है तो रो दो, कोई बात नहीं, थोड़ी देर रोओगे, जितनी देर रोना है रो लो। पर जब वो एक बारी तुम्हारे मन से वो चीज़ निकल जाएगी ना, यू विल फील रियली रिलैक्स। उसके बाद तुम अपने माइंड को सही से काम पे लगा सकते हो। पता है क्यों? देखो तुम्हारा रोने का मन था, तुमने वो अपना वो रोना निकाल दिया, अपने इमोशंस को बाहर निकाल दिया। अब तुम ये सोचोगे कि अब मुझे क्या करना है इसके बाद, इसलिए तुम ज़्यादा ढंग से या ज़्यादा बेहतर ढंग से काम कर सकोगे क्योंकि वो इमोशंस निकल चुके हैं। हमेशा लड़कों को तो यही बोला जाता है ना यार, मैंने बहुत बार सुना है कि लड़के थोड़ी ना रोते हैं, लड़कियाँ रोती हैं। ऐसा कौन सी किताब में लिखा है, मुझको भी बता दो कि कहाँ पे ऐसा कुछ लिखा है कि सिर्फ लड़कियाँ ही रो सकती है, लड़के नहीं रो सकते। भाई लड़कों के दिन भी बहुत बुरे होते हैं यार, कभी कभार उनके साथ भी बहुत कुछ हो जाता है। रिजेक्शन हो जाती है कईयों के साथ, लड़कियों के साथ भी हो जाती है, लड़कियों के साथ कम, वैसे लड़कों के साथ ज़्यादा होती है, ठीक है। लड़कों के साथ काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके पास काफ़ी सारा बर्डन होता है, लड़कियों के ऊपर भी होता होगा बट अभी लड़कों की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो लड़के क्यों ना रोए, वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस क्यों ना करे, वो अपने दिल में क्यों दबा रखे उस चीज़ को। देखो तुम ठीक महसूस नहीं कर रहे कोई बात नहीं, अभी जो इमोशंस आ रहे हैं, रोने का मन कर रहा है रो दो, किसी ने तुम्हारे को रोक नहीं रखा है। जब कभी भी तुम्हारे को ऐसा लगता है ना कि मतलब मेरे अंदर या फिर मुझे बिल्कुल अच्छा लग रहा है, मेरा सब कुछ ख़राब हो गया है, मेरे अब मेरे से कुछ भी हैंडल नहीं हो रहा है, व्हाट यू हैव टू डू, जो भी इमोशंस मन में है, गुस्सा आ रहा है, कुछ ऐसा बहुत बुरा लग रहा है, उसे कर लो, बजाय इसके कि तुम मतलब उस इमोशन को दबाते रहो, क्योंकि वो इमोशन उतना ही स्ट्रांग उभर कर आएगा। ज़्यादा नहीं बोलना था मुझे, यही बोलना था। और कभी कभार पता है मैं क्या करती हूँ, मैं अपने डेस्क पे लड्डू की वो रखती हूँ, मैं दिखा देती हूँ, 1 मिनट रुको तब तुम ज़्यादा बिलीव कर पाओगे। ये देखो, ये मतलब इसमें बस फ़ोटो टाइप है ये, ठीक है। मैं अभी कोशिश तो मैं एक मूर्ति, मेरे को लड्डू की मूर्ति चाहिए थी छोटू सी, मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं, बट मुझे अभी मिल नहीं रही है, तो मेरे को फ़ोटो में भी वही है। कभी कभी मैं अपनी प्रॉब्लम से इतनी ज़्यादा मुश्किल तरीके से डील करने के लिए ना वो नहीं होती हूँ, जब मैं डील नहीं कर पा रही होती हूँ तब मैं लड्डू के पास आकर रोने लग जाती हूँ। और मैं उसके बाद इतना रिलैक्स फ़ील करती हूँ कि मैंने किसी से बात भी शेयर कर दी है, कोई मेरी बात किसी और को नहीं बताएगा, और मैं अब रिलैक्स हूँ, मेरे इमोशंस निकल चुके हैं, फिर मैं उस नेक्स्ट प्लान पे काम करने लग जाती हूँ। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।